रूह अगर बीमार है इसका भी पता चलता है। वो कैसे चलता है पता? अगर आमाल सालिहा की तरफ, नेक अमाल की तरफ मेरी तबीयत राग़िब नहीं है तो समझो कि मेरी रूह बीमार है। झूठ बोल रहा है समझो कि रूह बीमार है, कम तोड़ रहा है समझो कि रूह बीमार है, दूध में मिलावट कर रहा है समझो कि रूह बीमार है, नशे का आदी है समझो कि रूह बीमार है, बड़ा छोटे पर ज्यादती कर रहा है समझो कि रूह बीमार है, शोहर बीवी पर ज्यादती कर रहा है समझो कि रूह बीमार है, बीवी शोहर की नाफरमानी कर रही है समझो कि रूह बीमार है, नमाज पढ़ने को तबीयत नहीं चाहती समझो कि रूह बीमार है, मालदार ज़कात नहीं दे रहा है समझो कि रूह बीमार है, मालदार हज नहीं कर रहा है समझो कि रूह बीमार है, उस्ताद सही नहीं पढ़ा रहा है समझो कि रूह बीमार है, माँ बाप सही तरीके से मदरसे पर बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे समझो कि रूह बीमार है, माँ बाप की औलाद खिदमत नहीं कर रहे हैं समझो कि रूह बीमार है, माँ बाप औलाद के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं समझो कि रूह बीमार है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है समझो कि रूह बीमार है, एक भाई के साथ नफरत और कीने के साथ जिंदगी गुजार रहा है समझो कि रूह बीमार है। रूह के बीमार होने का भी पता चलता है, जिस्म के बीमार होने का भी पता चलता है। जिस्म के बीमार होने के लिए जिस्म बीमार हो जाए, हाँ, बड़ा भाई भी परेशान, बीवी भी परेशान, बेटा भी परेशान, अजीज भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, अपना भी परेशान, गैर भी परेशान, सब लेकिन अगर रूह बीमार हो जाती है तो कोई उसकी रूह के इलाज के लिए मारा नहीं फिरता, भाई के लिए मारा नहीं फिरता। एहसास ही नहीं बैठना क्या मेरा भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ बैठना एहसास ही नहीं, अरे बच्चे नीचे चलो तो एहसास ही नहीं मेरे भाइयों। उधर चलो। रूह बीमार होती है इसका भी पता चलता है, जिस्म बीमार होता है इसका भी पता चलता है। जिस्म के इलाज के लिए मैं और आप सब मिलकर के बहुत कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि उसको राजधानी के गेट तक पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। और सितम डाला है, सितम ये कि राजधानी से जब वो दुनिया से रुखसत होकर के आता है, यहाँ से जाने के लिए तैयार, पैसा खर्च करने के लिए तैयार, सब कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार, मगर जब वो यहाँ राजधानी से दुनिया ही से रुखसत होकर के आ जाता है और उसकी तदफीन का, तकफीन का, नमाज जनाजा का इंतजाम किया जाता है, तो एक तरफ खड़ा होकर के देखता है उसे तौफीक मिली ये मोहब्बत बस ये सब दिखावा है। असल मोहब्बत वो है जो अल्लाह के लिए हो, असल मोहब्बत है जो आखिरत की जिंदगी बनाने के लिए हो, वो मोहब्बत असल मोहब्बत होती है। मेरे मतलब हमें और आपको बीमार जब हो जाए इंसान, जिस्म का बीमार हो जाए, जिस तरीके से उसमें हम एक दूसरे की हमदर्दी का ख्याल करते हैं, ऐसे ही जब अपने भाई की रूह बीमार हो जाए उस वक्त भी यही कुहन हो, उस वक्त भी यही कैफियत हो, उस वक्त भी यही दर्द हो। मैंने नमाज पढ़ ली, मेरे भाई ने नमाज पढ़ी, मेरा भाई कल क़यामत के दिन दोज़ख की भट्टी में कैसे जलेगा। ये तड़प हो, ये एहसास हो, ये कुड़न हो, ये फिक्र हो, ये कुर्बानी का जज्बा हो। जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ मेरा भाई भी नमाज पढ़ने वाला बन जाए, मेरा भाई भी जन्नत का काम करने वाला बन जाए। ये है मोहब्बत, जो मोहब्बत बाकी है। और मेरे भाई घर रूह के इलाज के लिए अफसोस तो इस बात का है कि अगर नसीहत की जाती है कि जी वैसे तो मतलब दाढ़ी बस ये कभी अरे भाई नमाज पढ़ो, अजय वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र का एहसान है, बस यही है कभी बस मैं नमाज नहीं पढ़ता।
अभी कोई इरादा भी नहीं है। रूह के इलाज के लिए मेरे भाई हमें और आपको क्या करना है? रूह के इलाज के लिए हमें और आपको अपने अकाबरीन से और बुजुर्गान दीन से ताल्लुक जोड़ना है और उनसे अपने मर्ज की दवा लेनी है, परहेज मालूम करना है, दवा वक्त पर लेनी है और इंशाअल्लाह फिर देखिए आपको जिंदगी के अंदर इनकलाब कैसे आता है। मगर नहीं, ये मुसलमान पैसा खर्च करने के लिए तैयार, जाने के लिए तैयार, जागने के लिए तैयार, खाने के लिए तैयार, खिलाने के लिए तैयार, सारे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन मानने के लिए तैयार। किसके तैयार नहीं? दो चीजें अगर ईमान वाले की जिंदगी में आ जाए, ये ईमान वाला अल्लाह से मांगने वाला बन जाए और अल्लाह की मानने वाला बन जाए, बस खुदा की कसम काम। अल्लाह से मांगने वाला बन जाए, अल्लाह की मानने वाला बन जाए, ये दो चीजें अगर ईमान वाले की जिंदगी में आ जाएंगे खुदा की कसम तो काम कर जाएगा। मगर अफसोस तो इस बात का, मानना तो बहुत दूर की बात, वो शायद पीछे बैठा है। हम और आप अल्लाह से मांगने के लिए तैयार नहीं, मांगने में वाले साहब ने गफलत बढ़ती, मांगने के लिए मेरे भाई हो। बस मैं यही मुझे अर्ज करना था कि मैं आप अपनी जिंदगी साल नहीं आ रहे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कौन सी जिंदगी की कदर है, उसी जिंदगी की कदर है जिस जिंदगी में क्या हो जाए, हम एक दूसरे के हक पहचान करके, एक दूसरे के हक अदा करके जो है जिंदगी गुजार के चले जाए, अल्लाह के हुक्मों को पहचान कर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार करके चले जाए। ये ऐसे ही नहीं आएगा, ये आएगा इन हज़रात उलमा किराम और बुजुर्गान दीन से अपना राब्ता रखने से, ताल्लुक़ रखने से, जोड़ने से, ताल्लुक़ जोड़ने से जो है बात बनेगी। क्या नंबर है? और दूसरी बात मैंने एक और बात भी कही, क्या नंबर है? 73 कि हम इस मजलिस में, इस महफिल में, जो मैंने शुरू में कही थी बात, कि ये भी आज जरूर तय कर लें कि हमें इंशाअल्लाह 74 अपनी जिंदगी में हर एक को फायदा पहुंचाना है। यही बैठा हो कहीं को, ये तय कर लें, ये तय कर लें और हाथ उठाए इस बात को कि इंशाअल्लाह हमें अपनी जात से, अपने अमल और फैल से दूसरों को फायदा पहुंचाना है। कौन कौन तैयार है इसके लिए? माशाअल्लाह सभी तैयार हैं। फायदा पहुंचाना है, मानने वाले लोग हैं वैसे। अल्लाह मेरे और आपके हाथ उठाए। अच्छा ये बताओ, मानने वाले लोग फायदा पहुंचाने में कुछ ना कुछ खर्च होगा नहीं होगा भाई? होगा ना खर्च? जबान खर्च होगी, हर मुफ्ती साहब की तो मान वक्त खर्च होगा जी, दिमाग खर्च होगा जी, पैसा खर्च होगा, वो शायद घर है मोबाइल। हाँ तो फायदा पहुंचेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको ऐसे बताऊं कि उसमें कुछ खर्च ही नहीं करना पड़ने का, उसके लिए तैयार है सब? हाँ, ऐसी चीज तो बता दूं मैं आपको, मेरे चैनल पर इंशाल्लाह वीडियो है। चलिए ऐसी चीज मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा और इंशाल्लाह काम बन जाएगा। यही बात है, इंशाल्लाह काम बन जाएगा और कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। बता दूं, ये तय कर ले कि इंशाल्लाह मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तय करना है? मैं इंशाल्लाह आज के बाद से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। कौन कौन तय कर रहा? मैं आज के बाद से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ खर्च करना पड़ेगा? नहीं। बताओ, कुछ खर्च करना पड़ेगा इसमें? नहीं। मुस्लिम मिल लिसानी व यदी के तहत चलेंगे। अमल को रोक के रखो, हाथों को रोक के रखो। देख उस्मान सुफियान है तो शायद। हाँ, कुछ खर्च करना पड़ेगा इसमें भाई? कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और काम भी बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना काम? फ्री में बनवाना चाह रहे हैं कि खर्च करके बनवाना चाह रहे हैं? बताओ अच्छे ईमानदारी से। हाँ, फ्री में बिल्कुल। कौन कौन तैयार
है जो फ्री में जो है बात बनाने के तैयार है। फ्री में बगैर कुर्बानी की जो चीज मिलती है उसकी तकलीफ होती है। भाई सुन लो ये कलिमे तैयबा का इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चूंकि बगैर मेहनत के बगैर कुर्बानी के मिल गया, इसलिए मेरे भाइयों इसकी वो कदर हमारे दिलों के अंदर नहीं है। इसकी कदर उनसे पूछो जिन्होंने इस दीन की खातिर कुर्बानी की और अपना सब कुछ कुर्बान करके दिखाया, उन सब कुछ देने। बहरहाल एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं बेहतरीन इंसान बनना चाहता हूँ। क्या कहा भाई? किसी का बयान नहीं हुआ। मेरी तरफ को देखे भाई, नीले टोपी वाले मेरी तरफ देखे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? मैं बेहतरीन इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे और आपके आका, अल्लाह मतलब कुछ एक आध बूंद पानी का तो पिला दो, इतने कंजूस ना। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम असल में घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे और आपके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा? ये नहीं कहा जा मस्जिद में नमाज पढ़, जा हज कर ले, उम्रा कर ले, जग गिलास लेके आ मुफ्ती साहब को पानी पिलाओ, तस्बीहात का इत्मीनान कर। नहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मेरे सामने गया लेके आ तू जा। क्या कहा? अगर तुम बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो तो तुम दूसरों को फायदा पहुंचाओ। अरे ये तय करके तो देखो इस बस्ती के अंदर कैसी बहार आती है, इन गलियों के अंदर कैसी बहार आती है, इस बस्ती के अंदर कैसा निखार आता है, इस सरजमीन की कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहवाल पलटते हैं। ये करके तो देखो, ये तय करके तो देखो कि मैं आज से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाई मुजम्मिल बाबरी है। तुमने पहचान लिया भाई वक्त भी काफ़ी हो गया है और मैं बस ये बातें आपके सामने अर्ज की हैं और इंशाअल्लाह हमने इरादा कर लिया है, हाथ उठा लिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हाथ के उठाने को कबूल फरमाए। वक्त भी काफ़ी हो गया है, परमिशन का भी ख्याल करना है। हमारे मौजूद मेहमान भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, 10:30 हो चुके। मेरा मामूल है शुरू ही से कि मैं सिर्फ 10 मिनट देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट में इस बात को देता हूँ कि जिन हज़रात को मदरसे का जो ताउन करना है उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं आप हज़रात को सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि जो हज़रात मदरसे का जो भी ताउन करना चाहे वो बहुत जल्द कर दें, उसके बाद फिर अगली तरतीब इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। मैं अभी अब तक जो जिन हज़रात ने जो है मदरसे में आया है, इमदाद की है, भाई मोहम्मद हाशिम उर्फ सुन्ना सुनने ने सुनना ही दिया है माशाल्लाह, 5,000 रुपये